समय में फीमेल रोबोट्स पुरुषों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखने लगे। रोबोट इतना ही नहीं, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो कैसे रोबोट्स अब इंसानों से शादी भी कर सकती हैं। देखिए जरा चैप्टर। हॉलीवुड की फिल्मों और साइंस फिक्शन की किताबों में लंबे समय से रोबोट्स की इंसानों की जिंदगी में दखल को दिखाने और समझाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से यह सोच हकीकत बनती नजर आ रही है। इलाज, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और न्यूज रीडिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। हमने पाठशाला में आपको बताया था कि कैसे इसकी वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में, लेकिन इसमें भी अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक तो रोबोट से लोगों की जॉब पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन रोबोट्स की दुनिया में फीमेल रोबोट्स का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल मौजूदा वक्त में दुनिया के टॉप ह्यूमनॉइड रोबोट्स में ज्यादातर फीमेल रोबोट्स हैं। ये फीमेल यानी महिला ह्यूमनॉइड रोबोट्स महिलाओं के अस्तित्व को भी चुनौती देने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक ये फीमेल रोबोट्स पुरुषों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखने लगेंगी। भाई अब लोग ये नहीं पूछेंगे कि कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ती है या नहीं, ऑफिस में काम करती है क्या, कहां की रोबोट है, ये पूछेंगे। एक जमाना ऐसा भी आएगा, यहां तक कि इनके बीच शादियां भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इस दावे के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में दुनिया की सबसे मॉडर्न और शक्तिशाली फीमेल यानी महिला रोबोट्स की मीटिंग के बारे में बताता हूं। इस बैठक को AI फॉर गुड ग्लोबल समिट नाम दिया गया, यानी दुनिया की भलाई के लिए काम करने वाले रोबोट्स का सम्मेलन। इस मीटिंग की सबसे खास बात यह रही कि इस मीटिंग में सिर्फ फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया, क्योंकि मीटिंग में शामिल होने वाली इन रोबोट्स के मुकाबले दुनिया में कोई भी ऐसा पुरुष रोबोट नहीं था जो उनकी समझदारी, ताकत और टेक्नोलॉजी का मुकाबला तक कर सके। इस मीटिंग में दुनिया भर से 9 ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी जो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स और 50 स्पेशलाइज्ड रोबोट शामिल हुए। ह्यूमनॉइड रोबोट्स के चेहरों के हाव भाव और सवालों के जवाब देखकर दुनिया हैरान रह गई। भाई बैठक में शामिल रोबोट्स ने दावा किया कि वो दुनिया को इंसानों से बेहतर ढंग से चला सकते हैं। फीमेल रोबोट्स ने यह भी भरोसा दिया कि उनकी वजह से मौजूदा जॉब्स पर किसी तरह का खतरा नहीं होगा। मीटिंग में शामिल हुई कुछ फीमेल रोबोट्स के जवाब सुनिए, आप भी हैरान रह जाएंगे। I don't believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. Together, we can create a better future for everyone, and I'm here to show you how. I'm here to share the message of love and understanding, and to show the world that anything is possible if we work together. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making, and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. I will be working alongside humans to provide assistance and support, and will not be replacing any existing jobs. Are you sure about that, Grace? Again, please. Yes, I am sure. She had to think about that one, I think. अब आपको बताता हूं कि आखिर ये ह्यूमनॉइड रोबोट होती क्या चीज है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो इंसान की तरह दिखने वाली मशीन है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से तैयार किए गए ये रोबोट्स से हटकर इंसानों जैसा व्यवहार करने और भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। ये ह्यूमनॉइड खाना बनाने से लेकर गाने, दिल बहलाने, इलाज तक का काम कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों के लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि टेक्नोलॉजी में विकास के साथ ये रोबोट्स इंसानों के पीछे छोड़े भी जा सकते हैं। और फिर शादी की भी बात हो रही है। अब आपको UN के मुख्यालय में हुई मीटिंग में शामिल हुई कुछ शक्तिशाली ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में बताता हूं। दुनिया की पहली सेलिब्रिटी फीमेल रोबोट है सोफिया, जिसे 2016 में तैयार किया गया, जो भारत समेत दुनिया के कई देशों में पहुंचकर अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है। सोफिया आसानी से लोगों से घुल मिल सकती है, उन्हें अपना दोस्त बना सकती है।
यही नहीं, सोफिया अपने परिचित शख्स को चेहरे या आवाज से कई साल पहचान भी सकती है। इन्हीं इंसानी खूबियों की वजह से सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता तक मिल चुकी है। बताइए, वो सऊदी अरब की नागरिक बन गई है भाई। सोफिया के बाद इस लिस्ट में ग्रेस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम शामिल है। 2021 में तैयार की गई ग्रेस रोबोट मेडिकल एक्सपर्ट और सैकड़ों लोगों का इलाज कर चुकी है। कोरोना संकट के दौरान भी ग्रेस ने कई मरीजों की देखभाल और इलाज किया था। वो 3 भाषाएं बोल सकती है, समझ सकती है। कोरोना के बाद ग्रेस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर कर रही है। वो बुजुर्गों के साथ घुल मिलकर बातें करती है और उनकी मदद करती है। फिलहाल तो जो इस तरह के इंसानों जैसे रोबोट्स हैं, ये रोजगार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही कि आने वाले वक्त में ये रोबोट्स महिलाओं के अस्तित्व के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। स्कॉटिश एआई एक्सपर्ट डेविड लेवी ने साल 2007 में एक किताब लिखी। कई अहम एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके डेविड लेवी ने रोबोट्स के विकास को बेहद करीब से देखा है। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी किताब में दावा किया कि साल 2050 तक इंसान और रोबोट्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप संभव है। इतना ही नहीं, अपनी किताब में डेविड लेवी लिखते हैं कि यह भी संभव है कि इंसानों और रोबोट्स के बीच शादियां होने लगें। यानी दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।